क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर जो हमें इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब ही हुआ x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू y। ये आ गया और y इज इक्वल टू x। इसको यूं भी कह सकते हैं। हमारे पास अब ये है कि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ किस तरह का होगा। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। हम कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि y इक्वल टू x अगर कोई लाइन होगी वो ओरिजिन से पास करेगी और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड को इक्वल कट करेगी। ये हमारे पास लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और फर्स्ट एंड है थर्ड को इक्वली कट कर रही है। तो ये ऐसी लाइन है जो कि ना तो y एक्सिस के पैरेलल है और ना ही x एक्सिस के पैरेलल है। हम इसको लिख सकते हैं नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन जो है ये एक इंक्लाइंड लाइन बन रही है या डिक्लाइन लाइन, जो भी है, लेकिन ये पैरेलल टू ना तो वर्टिकल लाइन है और ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, अगर कोई लाइन वर्टिकल होगी तो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। लेकिन ये दोनों केसेस में ऐसा नहीं है, लिहाजा ये लाइन ना तो y एक्सिस के पैरेलल है और ना ही x एक्सिस के पैरेलल है। थैंक यू।